हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में आपको, जिससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो ये द रीज़न बीइंग, जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था, जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज हम दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि विक्स जोड़ना है या बॉडी जोड़नी है, तो इसके वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। बट मैंने ओवर द टाइम ये देखा है एंड इट हैज़ वर्क फॉर मी। तो आई होप आपको भी ये करने में आसानी हो, एंड बहुत इजी है समझना। चलिए वीडियो में समझते हैं। तो जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को कोई भी चार्ट ओपन कर लेने हैं। आप कोई भी चार्ट ओपन कर लो, यहाँ पे निफ्टी की चार्ट दिख रही है आपको, एंड इट इज़ इन कैंडलस्टिक फॉर्म पैटर्न। तो हमें सिर्फ ये करना है कि चार्ट पैटर्न चेंज करना है। मतलब अगर ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न में है तो हम इसको चेंज करके लाइन चार्ट में कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ द चार्ट शुड लुक लाइक बिफोर आप वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। दिस इज़ हाउ इट शुड लुक लाइक। एंड इसके बाद हम लोग इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ करेंगे एंड फिर उसको एडजस्ट करेंगे पुटिंग ऑन द कैंडलस्टिक्स चार्ट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल ये निफ्टी की चार्ट है। निफ्टी की चार्ट में फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो दिस इज़, ये एक जोन है, ओके। ये एक जोन है जो विच इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, एंड दिस इज़ वन जोन। चलो इसको मैं कर लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये एक जोन है विच इज़ अ सपोर्ट जोन, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंडलस्टिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड जो हाईएस्ट पॉइंट्स है उसको हम जोड़ लेंगे। जैसे ये विक, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये दिस इज़ द विक, इसको मैं एक्सटेंड कर दिया। लोएस्ट पॉइंट में ये दिस इज़ द विक, इसको मैंने जोड़ दिया। डन, दैट्स इट। दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक विच हैज़ वर्कड फॉर मी, और आई एम प्रिटी श्योर ये आपके लिए भी काम करेगा ही करेगा। आपने देखा कि 1 मिनट भी नहीं लगा मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। जो कन्फ्यूजन था वो बहुत ही ईजिली दूर हो चुका है। नाउ लेट्स गो समवेयर एल्स। दिस इज़ द वीकली चार्ट। चलिए सेम एक्सपेरिमेंट हम डेली चार्ट पे करते हैं। ओके, आ जाता है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप आ जाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है। फॉर एग्जांपल नाउ थोड़ा पीछे चलते हैं, कहीं पे भी रैंडमली चलते हैं। ओके, दिस जोन, यहाँ पे ये एक है, ये एक है, ये एक है। अभी ये दिस वाज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद यहाँ से प्राइस नीचे आ चुकी है, तो दिस बिकम्स अ रेजिस्टेंस जोन। हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट पे आ जाएंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है तो दिस बिकम्स अ रेजिस्टेंस जोन, ओके। इसको मैं रेड कर देता हूँ बिकॉज रेजिस्टेंस जोन है। फिर प्राइस नीचे आई एंड इट टुक अ सपोर्ट हियर, थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन अगेन टुक सपोर्ट हियर, फिर ऊपर गया। तो मैं क्या करूँगा ना, ये दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, this point and this point, this two, I will join these 2 points because this becomes a support zone for me. ये this becomes a support zone for me। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। डन। अब मैं कैंडल स्टिक्स में चले आऊँगा एंड देन एडजस्टमेंट्स करूँगा। एडजस्टमेंट्स क्या करना है, इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, दिस बिकम्स माई सपोर्ट जोन एंड दिस बिकम्स माई दिस बिकम्स माई सपोर्ट जोन, ओके। डन। अब यहाँ से यहाँ तक जब प्राइस है एंड देन इट वेंट अप, इट बिकेम अ सपोर्ट जोन। अब प्राइस जब नेक्स्ट टाइम नीचे यहाँ पे आएगी तो ऑब्वियसली इट विल रिएक्ट बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट जोन। तो प्राइस आप देखो कैंडल स्टिक्स ने रिएक्ट किया, द प्राइस वेंट अप, बट सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा थी तो प्राइस अगेन केम डाउन। बट हाँ, वी आर श्योर नाउ दैट इस जोन में अगर आप देखोगे, इस जोन में द प्राइस इज नॉट गोइंग डाउन, मतलब दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन। एंड उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इजी वे, आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम में प्लॉट कर सकते हो, अप टू यू। एंड
हम एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम में ही करता हूँ इसको, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। तो वीकली टाइम फ्रेम में लेट्स गो अहेड एंड लुक एट सम ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स जो पॉपुलर है, जिनके नाम आपको सबको पता है। चलिए, ग्रासिम यहाँ पे दिख रहा है मेरे को सबसे पहले, ग्रासिम। तो मैं ग्रासिम ओपन कर लेता हूँ। ग्रासिम सबने सुना हुआ है, सुन रखा है। ओके, सो दिस इज द करंट चार्ट ऑफ ग्रासिम। इसके हिसाब से अगर आप देखो, दिस बिकम्स सिंपल आई में आपको, नेकेड आई में आपको दिख रहा है यहाँ पे दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। ओके, बिकॉज प्राइस यहाँ से नीचे आ चुकी है एंड करेंटली बिकॉज द प्राइस इज हियर, तो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट जोन, सबसे नियरेस्ट स्विंग लो becomes the support zone. This becomes a support zone for me. ओके, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। अगर आप देखोगे तो दिस सपोर्ट जोन इज एक्सटेंडेड। अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी करोगे ना इसको पीछे की तरफ, तो दिस इज ऑल्सो सम जोन जहाँ से सपोर्ट लिया था इसने। अभी हमको क्या करना है, कैंडल 6 पे आ जाना है एंड देन मार्क कर लो जैसे करना है आपको, आप एडजस्ट कर लो। दिस इज अ सपोर्ट जोन एंड इसको मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, दिस बिकम्स अ रेजिस्टेंस जोन। दैट्स इट, सिंपल। प्राइस जब यहाँ पे आई, यू मेड दिस, प्राइस जब सेकंड टाइम यहाँ पे आई तो यू आर वेरी श्योर कि हाँ अब ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। प्राइस यहाँ से ऑलरेडी ऊपर जा चुकी थी। नाउ व्हेन द प्राइस कम्स हियर अगेन, आपको पता है प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द प्राइस कम्स हियर ऑब्वियसली इट विल रिएक्ट, बिकॉज इस जोन पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स है। तो द नेक्स्ट टाइम प्राइस इज कमिंग हियर, आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस ले सकते हो। बाइंग की पोजीशंस के लिए आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न देख सकते हो या फिर आप थोड़े थोड़े करके स्टॉक्स जमा कर सकते हो। नॉट फुल क्वांटिटी बट हाँ, थोड़ी थोड़ी करके आप स्टॉक्स जमा कर सकते हो एंड सी इट हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। ऑलमोस्ट अगर आप इस पोजीशन पे भी बाई करते लेट्स से, तो आपको ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न मिला है। कितने टाइम में? ये था जून, 20 जून से लेके आज, चलिए जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में आपको ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न मिला है। गुड इनफ टू अंडरस्टैंड या ट्रेड या इन्वेस्ट जस्ट बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मेरे लिए तो बहुत काम करता है, तो आपको भी हेल्पफुल होगा ही होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एस बी आई एन देख लेते हैं। एस बी आई एन अभी तो खुला रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली, लंच आवर तो है भी नहीं। एस बी आई एन चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। एस बी आई एन में वीकली चार्ट पे हम आ जाते हैं, वीकली चार्ट पे, या चलिए इसको डेली 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे लेट्स सी ओके, 1 आवर पे ये देखो 1 आवर पे क्या हो रहा है। दिस प्राइस यहाँ पे है, तो इसकी नियरेस्ट हाई और नियरेस्ट लो ये चेक करो, बिकॉज प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ रेजिस्टेंस है। द नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये हो गया। ओके, इसको मैंने मार्क कर लिया रेजिस्टेंस जोन, इसको मैं कर देता हूँ रेड एंड दिस इज मतलब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से है। दिस इज अ सपोर्ट जोन, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है तो दिस बिकम्स अ सपोर्ट जोन फॉर मी, ये एक सपोर्ट जोन है। ओके, सो टाइम फ्रेम के हिसाब से ये चेंज होता है। अंडरस्टैंड दिस कि ये जो मैं इसको एडजस्ट कर लिया, इसको भी नीचे की तरफ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा प्राइस यहाँ से ऊपर जा चुका है। ये इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज यहाँ से एक बार नीचे आ चुका है, सेकेंड टाइम नीचे आ चुका है। प्राइस जब यहाँ पे जाएगा इधर ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल अगेन कम डाउन, या फिर इट विल ब्रेक दिस जोन एंड गो अप। ओके, so this is the work of this is the process of making support and zones based on line charts. होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा एंड इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों ने देखा, इट्स वेरी सिंपल। चलिए एक और कर लेते हैं, एक और विप्रो कर लेते हैं। विप्रो के बारे में भी आप सब लोगों ने सुना ही होगा। विप्रो, चलिए विप्रो देख लेते हैं। विप्रो को हम अगेन डेली चार्ट पे कर लेते हैं। डेली चार्ट पे लाइन चार्ट आ जाते हैं एंड लेट्स सी
प्राइस फिलहाल कहाँ है, प्राइस यहाँ पे है, तो इसकी नियरेस्ट जो हाई है वो है दिस पॉइंट बिकम्स द नियरेस्ट हाई। इसको हम कर लेंगे रेड बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, और प्राइस इसके पहले कहाँ से सपोर्ट लेके आई है, इस जोन से, ये जोन, दिस वाज अ सपोर्ट जोन। ओके, दिस एक सपोर्ट जोन है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। सिंपल अगेन, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ ऑलरेडी इस पॉइंट पे रिएक्ट कर चुका, मतलब यहाँ से प्राइस ऑलरेडी जाने की कोशिश करी थी प्राइस ने, बट देन अगेन इट केम डाउन एंड दिस वाज समथिंग इरेग्युलर, बता नहीं सकते, बट देन दिस इज हाउ सपोर्ट जोन्स कैन बी ड्रॉन एंड रेजिस्टेंस जोन्स कैन बी ड्रॉन यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आएगा या और नीचे आएगा, तो आप नीचे आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस इनिशिएट कर लो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसमें तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ स्टार्ट कर लो, यहाँ पे परचेज करना, जब थोड़ा और ऊपर जाएगा स्टार्ट परचेजिंग अगेन एंड देन यू कैन सी योर रिटर्न्स। और अगर ऊपर जा रही है तो अगर आप ट्रेडर हो तो आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप वेट करो। यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जाके थोड़े से नीचे आता है and then again it crosses this line, this top point जो भी है, what is the top point here, almost चलिए 445 कंसिडर करते हैं। 445 के ऊपर जब ये ट्रेड करने लगेगा तो आप फिर से अपनी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो इस केस में जब आप 445 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो नाउ इस पॉइंट के लिए दिस इज द हाईएस्ट, तो दिस बिकम्स द जोन फॉर यू, टारगेट ये हो जाएगा आपका। ओके, सो दिस इज़ हाउ हम लोग ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, एंड do practice it with other stocks as well, and let me know in the comment section if you have any sort of difficulty to understand this। बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए बाय बाय।